ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए साथियों, आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आप सब आज का स्वाध्याय सुने, उसके पूर्व आप सब अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें, जिससे कि ये दिव्य लाभ सबको प्राप्त हो सके। कल हम लोगों ने स्वामी रामकृष्ण भक्त मालिका पुस्तक के अंतर्गत स्वामी योगानंद की जीवनी पढ़ी थी और आज उसकी अंतिम किस्त आपके सामने है। लिखते हैं कि माँ की सेवा करते करते इतना अदम्य साहस आ गया था योगानंद के भीतर कि एक बार उन्होंने स्वामी विवेकानंद के सामने भी उनकी बात का बड़ी स्वाभिमान पूर्वक उत्तर दिया था। माँ की कृपा से निर्भीक हो एक असाधारण पथ पर उन्होंने चलने का साहस किया था। प्रथम बार विदेश से लौटने पर स्वामी जी ने जब देखा कि योगीन के साथ एक ब्रह्मचारी भी माँ की सेवा में नियुक्त हैं, तो उन्होंने इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए जानना चाहा। माँ के पास तरह तरह के लोगों का आना जाना है, वहां रहते हुए यदि ब्रह्मचारी का मान अधोगामी हो तो इसके लिए कौन उत्तरदायी होगा। योगानंद ने स्वाभिमान पूर्वक अपने सीने पर हाथ रखकर उत्तर दिया, मैं। सेवक योगानंद के इस मैं के पीछे किसकी अदृश्य शक्ति प्रेरक थी, ये कहने की बात नहीं। योगीन की जैसी माता जी के प्रति भक्ति थी, माता जी का भी संतान के प्रति वैसा ही वात्सल्य था। उनके बारे में माता जी ने कहा था, योगीन कृष्ण सखा गांडीवधारी अर्जुन है, धर्मराज्य के स्थापनार्थ भगवान की नर लीला में सहायक होकर आया है। अपने प्रेम पात्र योगीन की स्मृति भी माँ के लिए एक स्नेह की वस्तु थी। योगानंद ने माँ के लिए एक रजाई बनवा दी थी। उपयोग करने लायक न रह जाने पर एक दिन माँ ने एक भक्त को उसकी रुई धुनवा कर तथा नया गिलाफ लगवा कर ले आने के लिए कहा, पर थोड़ी देर बाद बोली, रहने दो, रजाई को ले जाने की जरूरत नहीं। यह रजाई योगीन ने दी थी। इसे देखते ही योगीन की याद आती है। योगानंद के देह त्याग के बाद एक बार माँ ने कहा था, योगीन जैसा मुझे कोई भी नहीं चाहता था। फिर यह भी कहा था, मेरा भार क्या हर कोई ले सकता है। योगीन ले सकता था और शरत ले सकता है। स्वामी योगानंद के मठ जीवन का वृतांत उनके जीवन की अन्य घटनाओं के ही समान ही प्रायः अज्ञात है। अतः कालक्रम के अनुसार उन घटनाओं को संबद्ध करने का व्यर्थ प्रयास न कर हम उनके आधार पर उनके व्यक्तित्व के विशेष पक्षों को प्रस्फुटित करने का प्रयास करेंगे। योगीन महाराज लंबे और दुबले शरीर के थे। उनके नेत्रों के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते थे, मानो जगन्नाथ की आंखें। दक्षिणेश्वर और काशीपुर में वे इतना अधिक ध्यान करते थे कि उनके नेत्र लाल रहा करते थे। इसीलिए ठाकुर कहते थे, अर्जुन के नेत्रों के समान नेत्र। मठ जीवन में उनके ये अर्जुन नेत्र सभी का ध्यान आकर्षित करते थे। एक प्रत्यक्ष दृष्टा की लेखनी ने उनका उस समय का चित्र इस प्रकार अंकित किया है। एक दिन उन्होंने इन लंबे कृष्काय तथा अपूर्व नेत्रों वाले सन्यासी को वराहनगर मठ की ओर जाते देखा। सन्यासी के पांव नंगे थे। कपड़े के नाम पर शरीर पर केवल एक धोती थी तथा मस्तक मुंडित था। उनकी पीठ पर एक थैली में सब्जियां थीं तथा दाहिनी हाथ में एक हंडी। ठाकुर सेवा के लिए इन चीजों को लेकर कड़ी धूप में चले जा रहे थे। फिर भी प्रसन्न प्रशांत वदन, कौन कहेगा कि ये सावर्ण चौधरी के हैं। दूसरा चित्र बलराम मंदिर का है। मठ आलम बाजार को स्थानांतरित हो चुका था, पर मठ जीवन का कष्ट, धनाभाव तथा अनिश्चितता तब भी दूर नहीं हुई थी। ऐसी निराशा के दिनों में भी स्वामी योगानंद के कंठ से एक बड़ी आशापूर्ण वाणी निकली थी। उस दिन बलराम मंदिर के बरामदे में टहलते हुए उन्होंने अपने साथी से कहा था, ईसा
ईसा मसीह के समय कुछ त्यागियों ने निकलकर जगत में उथल पुथल मचा दी थी। इस युग में पुनः एक बार कुछ त्यागी निकलकर जगत में उथल पुथल मचा देंगे। ठाकुर की वाणी में कितना विश्वास होने पर उस सुदूर अतीत के घोर अंधकार में भी आशा का ऐसा आलोक प्रकट हो सकता है। पाठक क्या एक बार इस पर विचार करेंगे? स्वामी शिवानंद के मतानुसार योगीन महाराज अच्छे विनोद प्रिय थे। आलम बाजार निवास काल में एक दिन भिक्षा से लौटकर उन्होंने नाट्यपूर्ण हाव भाव के साथ अपना अनुभव सुनाकर मठवासियों को आमोदित किया था। उन्होंने कहा था, उस औरत के भला है ही क्या, एक घास फूस की झोपड़ी, दो फटी गुदड़ियां और एक तांबे का लोटा। हाँ रे, कहती थी कि मैं उसके घर चोरी करने गया हूँ। कहना न होगा कि सन्यासी योगानंद उन दिनों मान अपमान से परे सहज आनंद के सागर में उतर रहे थे। निर्जनता उन्हें विशेष पसंद थी। कुछ गीता उपनिषद आदि के अतिरिक्त उन्होंने अधिक शास्त्र आदि नहीं पढ़े थे, परंतु स्वेच्छा पूर्वक तपस्या उन्होंने खूब की थी। 1891 ईस्वी में उन्होंने स्वामी निरंजनानंद के साथ प्रयाग में तपस्या की थी। तत्पश्चात फरवरी में वे काशी गए और सीताराम के छत्र के सम्मुख रहते हुए गहन साधन भजन एवं तप में डूब गए। उन दिनों बारंबार भिक्षा मांगने में समय न गंवा वे एक ही बार में प्राप्त रोटियां रख दिया करते थे और उसी में से थोड़ा थोड़ा पानी में भिगोकर 3-4 दिन तक लिया करते थे। संभवतः इस प्रकार की कठोरता के फलस्वरूप ही बाद में उन्हें भीषण उदर रोग हो गया और वही उनके देह त्याग का कारण भी हुआ। जो भी हो, काशी के लोग शांत प्रकृति योगानंद पर श्रद्धा रखते थे। इसीलिए काशी में उस वर्ष सांप्रदायिक दंगा होने पर भी वे स्वाभाविक रूप से सब ओर भ्रमण कर सके। उन्हें किसी ने स्पर्श तक नहीं किया। कठोरता के कारण उत्पन्न अजीर्ण रोग से वे मई महीने में वराहनगर मठ लौट आए। अगस्त में पुनः वाराणसी होते हुए प्रयाग गए। 1892 ईस्वी में वे आलम बाजार मठ को लौट आए और वहां कुछ महीने तक निवास किया। इस प्रकार अंतर्मुख रहने पर भी योगानंद संसार के दुख कष्टों के बारे में उदासीन न थे। उनके गांव में एक व्यक्ति का रेल दुर्घटना में देहांत हो गया। उसका परिवार असहाय हो गया। इस घटना से उनके मन को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने उन लोगों के लिए कुछ धन की व्यवस्था करा दी। आगे लिखते हैं कि वचनामृत के ग्रंथाकार में प्रकाशित होने में योगानंद का कुछ हाथ था। मास्टर महाशय उस समय छोटी सी पुस्तिका के रूप में वचनामृत का प्रकाशन कराना चाहते थे। योगानंद की इच्छा थी कि वह बड़े ग्रंथ के रूप में निकले, इसलिए उन्होंने माताजी से कहकर सब ठीक करा दिया। बाद में जब मास्टर महाशय माँ को प्रणाम करने आए तो माँ ने उन्हें उसे बड़े आकार में छपवाने का आदेश दिया। मास्टर महाशय ने उस आदेश का पालन किया। ठाकुर के संतानों में प्रत्येक की अपनी अपनी विशेषता रहने पर भी उन सभी में एक प्रकार की सर्वतोमुखी प्रतिमा थी जो यदा कदा व्यक्त होकर सभी को विस्मित कर देती थी। योगानंद की शास्त्र चर्चा भी ऐसी ही एक विस्मयकारी वस्तु थी। माताजी जब बोसपाड़ा के मकान में रहती थी तब योगानंद गिरीश बाबू के मकान पर भक्तों को साथ लेकर नियमित रूप से शास्त्र पाठ आदि किया करते थे। इसके अतिरिक्त स्वामी जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए जाने पर वे प्रायः विविध चर्चाओं में भाग लिया करते और अध्यक्षता भी करते थे। स्वामी जी के साथ उनका संबंध बड़ा ही घनिष्ठ तथा स्नेहपूर्ण था। इनका पारस्परिक स्वच्छंद व्यवहार तथा सहज वार्तालाप देखकर अपरिचित लोग इनके हृदय का भाव कुछ भी नहीं समझ पाते थे। कई बार तो वे यही सोचते थे कि इनके बीच संभवतः कुछ मनमुटाव ही चल रहा है। स्वामी जी के अमेरिका से लौट आने पर इस अभिनय ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया था, परंतु शीघ्र ही सब ने इसका मर्म समझ लिया और इन्हें इन प्रेमपूर्ण द्वंद्वों में आनंद ही आने लगा। इस प्रकार एक दिन बलराम बाबू के मकान पर स्वामी जी के साथ उनका तर्क आरंभ हुआ। स्वामी जी द्वारा प्रयोजित तथा प्रारंभ की हुई कार्य पद्धति के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए योगानंद बोले, तुम्हारा ये सब कार्य विदेशी ढंग पर हो रहा है, क्या ठाकुर का ऐसा ही उपदेश था?
स्वामी जी ने उत्तर दिया, तूने कैसे जाना कि ये सब ठाकुर का भाव नहीं है? अनंत भाव में ठाकुर को तुम लोग अपनी सीमा में बांध रखना चाहते हो। मैं यह सीमा तोड़कर उनके भाव सारी पृथ्वी पर बिखेर दूंगा। वे और भी कहने लगे, सेवा ही इस युग की साधना होगी, क्योंकि प्राचीन मत के अनुसार ठीक ठीक साधना करने में समर्थ व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है। और यह बात भी सत्य नहीं है कि सेवा करने पर साधना के लिए समय नहीं मिलता, क्योंकि 1 घंटे भी मन को ठीक ठीक स्थिर कर पाने पर ईश्वर प्राप्ति में देर नहीं लगती। उस दिन का यह विवाद अधिक देर तक नहीं चला, क्योंकि स्वामी जी को कार्यवश बाहर जाना पड़ा। परंतु योगानंद का मत अपरिवर्तित रह जाने के कारण 2 वर्ष बाद यह मतभेद एक अन्य घटना के माध्यम से पुनः व्यक्त हुआ। उस दिन महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास से भी प्रियनाथ शास्त्री आए और स्वामी जी की विचारधारा, कार्य प्रणाली तथा अन्य विषयों पर विचार विमर्श करने लगे। वार्तालाप के अंत में शास्त्री जी ने कहा, हम सभी विषयों में आपके साथ सहमत हैं, केवल आपके इस अवतारवाद में हम लोग आपका समर्थन नहीं कर सकते। स्वामी जी ने कहा, मैं तो अवतार कहकर ठाकुर का प्रचार नहीं करता। उसी समय देखा गया कि योगानंद के नेत्र आरक्त हो उठे थे। नरेन ये क्या कहता है? शास्त्री जी के जाते ही उन्होंने इस विषय पर घोर आपत्ति प्रकट की और गुरु भाइयों में से किसी किसी ने उनका समर्थन भी किया। उनका कहना था कि ठाकुर के कारण ही स्वामी जी बड़े हुए हैं, अतः उनके अवतारत्व के बारे में संदेह व्यक्त करना अकृतज्ञता का द्योतक है। इस पर स्वामी जी हंसते हुए बोले, मैं यदि प्रचार न करता तो तुम्हारे ठाकुर को कौन पहचानता? योगानंद भी दबने वाले न थे। कहा, वे न होते तो तुम बहुत हुआ तो WC बनर्जी जैसे कोई बड़े बैरिस्टर हो जाते। धीरे धीरे चर्चा अधिकाधिक गंभीर होती गई। परिणामतः स्वामी जी का हृदय आवेग से इतना पूर्ण हो गया कि वे आंसू न रोक सके एवं दूसरे कमरे में जाकर ध्यान मग्न हो गए। कहना न होगा, उस चर्चा का वही अंत हो गया। उस समय गुरु भ्रातागण सदा सावधान रहा करते थे कि कहीं भाव का उच्छ्वास स्वामी जी के दुर्बल शरीर पर दुष्प्रभाव न डाले। योगानंद भी इस बारे में सावधान थे। अतः उस घटना की अचानक ऐसी अप्रत्याशित परिणति देखकर वे भी बड़े दुखी हुए और उन्होंने अपना ये दुख दूसरों के सम्मुख व्यक्त भी किया। इस प्रकार कभी कभी वार्तालाप के प्रसंग में मतभेद व्यक्त होने पर भी गुरु भाइयों के बीच प्रीति की ऐसी एक मिलन भूमि थी, जहां सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाया करता था। अतः इस घटना के बाद एक दिन जब स्वामी जी ने योगीन महाराज से कहा, देख योगा, तुम लोग क्या मुझे कार्य नहीं करने दोगे? तुम लोग अवतार क्या कहते हो? अवतार तो छोटी बात है। ठाकुर तो वेद मूर्ति हैं। मैं उन्हीं के आदेश से कार्य क्षेत्र में उतरा हूँ। तो वो योगानंद अविलंब बोल उठे, हम लोग तो सदैव से ही तुम्हारी बात मानते आए हैं, तो भी न जाने बीच में कैसा संशय आ जाता है। ठाकुर को अन्य रूपों में देखा है ना, इतने पर से ही दोनों के मनोगत भाव तथा पारस्परिक प्रेम का यथार्थ परिचय नहीं हुआ। स्वामी योगानंद सचमुच ही स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रचारित सेवा धर्म के विरोधी नहीं थे। यदि विरोधी होते तो वे रामकृष्ण मिशन की स्थापना होने पर उसके प्रथम उपाध्यक्ष क्यों बनते तथा मिशन के बहुत से अधिवेशनों का सभापतित्व करते हुए स्वामी जी द्वारा प्रवर्तित कार्य में सहायक क्यों होते? साथ ही स्वामी जी के ठाकुर के प्रति प्रगाढ़ भक्ति विश्वास के बारे में भी वास्तव में उनके मन में कोई संदेह न था। इसीलिए उपरोक्त पहले दिन के विवाद के बाद ही उन्होंने वहां उपस्थित एक व्यक्ति से कहा था, आहा, नरेन के विश्वास की बात सुनी। कहता है, ठाकुर के कृपा कटाक्ष से लाखों विवेकानंद तैयार हो सकते हैं। कैसी गुरु भक्ति है! उस भक्ति का 100वां भाग भी यदि हम लोग में होता तो धन्य हो जाते। उन्होंने और भी कहा, नरेन नर ऋषि का अवतार है। नरेन में ऋषियों का वेद ज्ञान, आचार्य शंकर का त्याग, बुद्ध का हृदय और सुखदेव का माया राहित्य एवं ब्रह्म ज्ञान की पूर्ण अभिव्यक्ति एक ही साथ विद्यमान है। स्वामी जी जानते थे कि ये सारी घटनाएं बहुत ही ऊपर ऊपर की हैं। उनकी विचारधाराओं में भेद होने के उपरांत भी ठाकुर ने अपना कार्य संपन्न करने के लिए उन्हें प्रीति के जैसे धागे में पिरोया है। उसे इन घटनाओं से कोई क्षति नहीं पहुंच सकती।
व्यवहार में भी हम देखते हैं कि योगानंद को रामकृष्ण मिशन का उपाध्यक्ष मात्र बनाकर वे संतुष्ट नहीं हुए, वरन वे कई मामलों में उन्हीं की विचार बुद्धि पर पूर्णतया निर्भर रहते थे। बेलूड़ मठ के लिए चुने गए भूखंड को खरीदने के पूर्व स्वामी जी ने उस पर अंतिम निर्णय लेने के लिए योगानंद को ही उसे देखने भेजा था। उस समय उनके साथ नाव में और भी कुछ भक्त गए थे। जमीन देखकर सभी लोग खूब संतुष्ट हुए और बहुत कुछ कहते रहे। एक भक्त ने कहा, यहाँ 2 तालाब हैं, इनमें जो कमल खिलेंगे उनसे ठाकुर की पूजा होगी। योगानंद किसी भी वार्तालाप में भाग न लेकर घूमते हुए जमीन देखते रहे। उस समय उनके चेहरे पर संतोष तथा दिव्य भाव प्रकट हुआ और भूमि के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, सुंदर जमीन है। मठ लौटकर उन्होंने स्वामी जी को बताया, जमीन विस्तृत और सुंदर है, तुम एक बार देख जाओ। परंतु स्वामी जी ने उन्हीं की बात पर निर्णय ले लिया, स्वयं देखने नहीं गए। 1897 ईस्वी में स्वामी जी के अमेरिका से लौटने पर योगानंद ने ही अग्रणी होकर उनके स्वागत की व्यवस्था की थी। इसके पूर्व भी स्वामी जी के अमेरिका प्रवास काल में कलकत्ते के नागरिकों ने टाउन हॉल में जब उनकी सफलता के लिए अभिनंदन समारोह किया था, तब उन्होंने भी स्वामी अभेदानंद को साथ लेकर सारा आयोजन किया था। इनकी पारस्परिक प्रीति के और भी उदाहरण उपलब्ध हैं। योगानंद का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, अतः अमेरिका से स्वामी जी बहुधा उनका समाचार पूछा करते थे और उनके बीमार रहने पर दुख एवं चिंता प्रकट किया करते थे। भारत लौटने के बाद 1897 ईस्वी मई में जब स्वामी जी अल्मोड़ा गए तो योगानंद को साथ ले गए और 20 मई को स्वामी ब्रह्मानंद को लिख भेजा, योगेन कुशल है। परंतु योगानंद को अल्मोड़ा सहन न हुआ और वे वहां 2 ही महीने रहकर 9 जुलाई को निकल पड़े। स्वामी जी ने दुख प्रकट करते हुए लिखा, योगेन भाई के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, परंतु थोड़ा आराम होते ही वह देश लौट गया। कलकत्ता लौटकर वे शीघ्र ही पुनः बीमार पड़ गए। कष्ट क्रमशः बढ़ता जा रहा है। समाचार पाकर स्वामी जी ने पत्र में निर्देश दिया, योगेन की चिकित्सा में कोई ढिलाई न हो, मूल तोड़कर भी पैसे खर्च करना। योगानंद ने अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष भग्न स्वास्थ्य लेकर ही बिताए थे। पेट का रोग होने के कारण झोल भात लेते थे। शारीरिक परिश्रम करने की क्षमता उनमें बिल्कुल नहीं रही, पर इसके बावजूद ठाकुर के कार्य में उनका अदम्य उत्साह और उद्यम देखते ही बनता था। 1895 ईस्वी में उन्हीं की प्रेरणा, उद्यम एवं उद्योग से दक्षिणेश्वर में बड़ी धूमधाम के साथ ठाकुर का जन्मोत्सव मनाया गया। तत्पश्चात 1897 ईस्वी तक प्रतिवर्ष वे वहां पर उत्सव का आयोजन करते रहे। उन दिनों वे अधिकांश बलराम मंदिर में रहा करते थे और उत्तरी कलकत्ता के अनेक लोगों के साथ उनका घनिष्ठ संपर्क था। उनके आकर्षण से अहीरी टोला के अनेक स्वयंसेवक उत्सव में भाग लेकर सारे कार्य सुसंपन्न करते थे। 1898 ईस्वी में दक्षिणेश्वर मंदिर के व्यवस्थापकों के साथ किसी विषय पर मतभेद हो जाने के कारण उस वर्ष वहां पर उत्सव करना संभव न हो सका, परंतु योगानंद पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने बेलूड़ के ही 2 परिवार के मंदिर में विराट उत्सव कराया। अस्वस्थता के कारण वे स्वयं इस उत्सव में भाग न ले सके। यही उनके लिए अंतिम उत्सव था। आप लोगों को आवाज आ रही होगी ना, बीच में लिख करके जरा बता देंगे, क्योंकि आगामी उत्सव के पूर्व ही अग्रहायण मास में उन्होंने माता जी के 20/2 नंबर बोसपाड़ा लेन के आवास में अंतिम रोग शैया ग्रहण की। अंतिम बीमारी के समय अनेक लोग उनकी सेवा किया करते थे। जब उनके दांतों से रक्त निकलकर मुंह भर जाता था तो उसे थूकने के लिए मुंह के पास एक पात्र पकड़ना पड़ता था। मुंह बंद रहने के कारण उस समय वे बोल नहीं पाते थे, इशारा मात्र करते। कभी कभी इशारा न समझ पाने के कारण सेवक मात्र पात्र नहीं लाता था। इस पर रोगी का नाराज होना स्वाभाविक है।
एक दिन एक युवक भक्त सेवा करते समय उनका संकेत समझ नहीं पाया। योगीन महाराज ने उसे कुछ डांटा, पर दूसरे ही क्षण वे सब कुछ भूलकर युवक से बोले, मुझे माफ करो। नाराज तो सभी हुआ करते हैं, पर केवल महापुरुष ही इस प्रकार क्रोध का अतिक्रमण कर देवत्व प्रकट कर सकते हैं। अंतिम बीमारी के समय महाराज के माता पिता उनकी शैया के निकट आए, पर देखा गया कि वे समस्त मायिक बंधनों से अतीत हैं। उन्होंने उन लोगों से कहा, मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप लोगों को भक्ति लाभ हो। भगवत लीन चित्त योगानंद को उस समय जागतिक संबंधों के आधार पर औपचारिकता प्रदर्शन करने का अवसर न था। योगीन महाराज का स्वास्थ्य क्रमशः बिगड़ता देखकर स्वामी जी के मन में जो तीव्र व्यथा हुई उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं। स्वामी जी ने उनसे कहा, योगीन तू बच जा, मैं मर जाऊं, परंतु दैव की गति अवर्णनीय है। वह किसी के दुख सुख या इच्छा अनिच्छा पर ध्यान दिए बिना अपने ही ढंग से अपना कार्य किए जाता है। योगानंद के स्वास्थ्य में सुधार का कोई भी लक्षण दृष्टिगोचर नहीं हुआ। उस वर्ष ठाकुर के उत्सव में योगदान करना योगानंद के लिए संभव नहीं हुआ। तब तक बेलूड़ मठ की स्थापना हो चुकी थी, पर वहां निवास करना भी उनके लिए संभव नहीं हुआ। एक दिन स्वामी जी उन्हें नाव में बेलूड़ मठ लाए और केवल दिखा कर ले गए। बीमारी के बहुत बढ़ जाने पर एक दिन माता जी स्वामी योगानंद की पत्नी को उनके पास ले आई। योगानंद ने इस पर बड़ी आपत्ति की और कहा कि मृत्यु के समय अंतिम क्षण स्त्री की सेवा क्यों ली जाए। माता जी ने पत्नी को पास लाकर योगानंद से कहा, तुम इससे दो एक बातें कहो, थोड़ा उपदेश दो। वैराग्य मूर्ति योगानंद ने उत्तर दिया, आप ही वह सब समझ लीजिए, मुझसे न होगा। दीर्घ 12 वर्षों की मातृ सेवा के बाद 28 मार्च 1899 ईस्वी को अंतिम दिन आ पहुंचा। उस दिन स्वामी शिवानंद ने उनसे पूछा, योगीन ठाकुर का स्मरण है ना? उन्होंने उत्तर दिया, खूब स्मरण है, और भी अधिक और भी अधिक। अपराह्न 3:10 पर रामकृष्ण संघ का एक उदीयमान उज्जवल नक्षत्र अस्त हो गया। इस पर स्वामी जी ने कहा था, बल्ली गिर पड़ी, अब धीरे धीरे पूरा ढांचा भी गिर पड़ेगा। माता जी ने मर्माहत होकर कहा था, मकान की एक ईंट खिसकी, अब सब ढह जाएगा। इस तरीके से साथियों आज का ये प्रसंग पूरा हुआ। स्वामी योगानंद की जीवनी हम लोगों ने सुनी समझी। कल से हम नए शिष्य की जीवनी पढ़ेंगे। आइए गायत्री मंत्र साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। नमस्कार साथियों।